राम राम किसान मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बेहतरीन उत्पादन देने वाली हाइब्रिड मक्का सीड के बारे में बताऊंगा, जो कि पायनियर कंपनी की है, जिसका नंबर है P3401। तो इसी के बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी आपको देंगे कि कितने दिन में यह पक करके तैयार होती है, कितना उत्पादन देती है, पौध की ऊंचाई क्या रहती है, किस किस मिट्टी में लगा सकते हैं, बीज दर कितनी लगेगी, किन किन रोगों के प्रति सहनशीलता और विशेष जानकारियाँ क्या क्या हैं, साथ ही इसकी क्या खासियत है जो हमारे यहाँ के किसान इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, और इसकी क्या खामियां हैं जिसकी वजह से कुछ लोग दूर भी भागते हैं। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को अंत तक देखिए, और एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए जानकारी का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर कंपनी की, तो पायनियर की है, और वैरायटी की देखी जाए तो P3401 इसका नंबर है। उत्पादन जो है वो इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि अवधि सबसे ज़रूरी होता है। अवधि, क्योंकि जब मक्का लगाई जाती है तो अवधि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि कितने दिन में पक करके तैयार होगी। तो इसकी अवधि जो है वो 115 से 125 दिन की होती है, यानी कि लगभग 4 महीने की इसकी वैरायटी है, जो कि काफ़ी समय लेने वाली है। सबसे इसे बताया जाता है कि इसे फुल ड्यूरेशन की जो ये मक्का होती है। अब हम बात करते हैं अगर दानों की गुणवत्ता की, तो दानों की गुणवत्ता इसके आकर्षक नारंगी रंग के दाने होते हैं, जो हल्के नारंगी होते हैं, सुर्ख नारंगी नहीं होते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, और दानों की क्वालिटी को देख सकते हैं। तो ये सुर्ख नारंगी नहीं है, हल्के नारंगी रंग के आकर्षक दाने हमें देखने के लिए मिलते हैं, और इसके दाने जो है वो हल्के से मोटे होते हैं। किसकी अपेक्षा? 3501 की अपेक्षा। तो अब हम बात करें अगर बीज दर की, तो बीज दर देखिए, बीज दर अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो सकता है। वैसे हमारे यहाँ जो है 3 प्रकार से बुआई का काम किया जाता है। पहला होता है छिटकवा विधि, जिसमें 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज किसान लेता है। अब इस साल महंगाई हो गई है, तो इस साल जो है 7.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले रहा है, वो महंगाई को देखते हुए। बात करते हैं दूसरी विधि, तो दूसरी विधि होती है कुण, जिसमें कल्टीवेटर से जो है कुण निकाल देता है, और जो इसके बीच में जो गैप बचता है उसी के बीच में लाइन से खड़े होकर के बुआई की जाती है। तो इस हिसाब से 7.5 किलोग्राम जो है बीज प्रति एकड़ में लगता है। कुछ लोगों का कम भी लग जाता है, यह अपनी बुआई के ऊपर निर्भर करता है। जो दूरियों को मेंटेन करते हैं उनकी जो है लगभग 7 किलो या 6.5 किलोग्राम तक हो जाता है। वैसे ज़्यादातर किसानों को 7.5 किलोग्राम ही लगता है। अब तीसरी विधि हमारी आती है, जो है लाइन टू लाइन विधि, जिसे हम डोरी रख करके बुआई करते हैं, या फिर साइकिल से कुछ लोग निशान बना देते हैं, उसके ऊपर उंगली से बुआई करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर दूरी काफ़ी ज़्यादा मेंटेन की जाती है, और यहाँ पर जो है बीज दर की बात करें तो लगभग 6 किलोग्राम बीज यहाँ पर हमारा लगता है। 6 किलो से कुछ ज़्यादा भी किसी किसी का लग जाता है। 6.5 किलो तक हर किसान का जो है बुआई का काम पूरा हो जाता है। तो ये 3 प्रकार से बीज दर हैं। आप किस पद्धति से बुआई कर रहे हैं ये आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं पौध की ऊंचाई की, तो पौध की ऊंचाई अन्य मक्का जितनी भी वैरायटियाँ आती हैं उन सभी में सबसे ज़्यादा जो है 3401 की लंबाई होती है। इसके पौधे 300 सेंटीमीटर के होते हैं, यानी इसमें चारा काफ़ी ज़्यादा हमें देखने के लिए मिलता है, और पौध की ऊंचाई ज़्यादा होती है तो कोई भी छोटा जानवर इसकी भुट्टे जो लगते हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, और इसके भुट्टों में या इसके जो पौधे होते हैं उसमें मिठास काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे कि इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या क्या हैं। मिट्टी की बात करें तो सभी प्रकार की मिट्टी में यह सक्सेस है। किसी मिट्टी में ऐसा नहीं है कि यह उत्पादन नहीं देती है। हर प्रकार की मिट्टी है, वो मटियारी मिट्टी है तो भी, बलुई मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, बलुई दोमट है, सब प्रकार की मिट्टी में यह सफल है। अब बात करते हैं अगर उत्पादन की, तो उत्पादन इसका जो है वो 3 प्रकार से हमें देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि मैं आपको बता सकता हूँ, 3 प्रकार इसलिए हो जाता है क्योंकि यह 3 समय में लगाई ही जाती है। 3 सेशंस जो चलते हैं हमारे साल के, खरीफ, रबी और समर, तीनों में लगाई जाती है। तो तीनों में अलग अलग हमें उत्पादन भी देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम खरीफ में किन किन जगहों में लगाया जा सकता है, फिर इसके उत्पादन में बारे में बात करते हैं। तो खरीफ में आप आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना
उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में खरीफ में लगाई जाती है और खरीफ में इसका उत्पादन 20 से 25 क्विंटल प्रति एकड़ का ही रहता है, जो कि हमारे क्षेत्र का है। मैं अपने क्षेत्र का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अन्य जगहों पर हो सकता है कुछ 19-20 का फ़र्क भी पड़ता हो। ज़्यादा प्रभाव जो है वो मौसम का पड़ता है, बाकी जो है उत्पादन तो इसका काफ़ी अच्छा है ही। आगे बात करते हैं रबी सीजन में। तो रबी में आप आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में इसकी बुआई की जाती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे क्षेत्र में P3401 यानी जो ये प्रजाति है इसकी बुआई गर्मी में यानी रबी सीजन में नहीं की जाती है। जब रबी सीजन वो है जिसमें गेहूं की बुआई की जाती है, यानी अक्टूबर से नवंबर के बीच में। तो अभी जो है ये फसल जो लग रही है वही अक्टूबर के अंत तक तैयार होगी, तो इसलिए इसे लगाया ही नहीं जाता है। इसी कंपनी की पायनियर की 1818 P1818 आती है, उसे लगाया जाता है। उसका उत्पादन हमारे यहाँ 60 क्विंटल एकड़ तक का देखने के लिए मिलता है। अगर हम रबी सीजन में इस समय जो खरीफ में चल रहा है उसमें हम बात करते हैं, अगर इस समय हमारे यहाँ अगर लगाया जाए रबी में, तो इसकी बात करें तो लगभग 40 क्विंटल एकड़ का उत्पादन जो है वो देखने के लिए मिलता है। 40 से 45 क्विंटल बताते हैं कंपनी वाले, लेकिन 40 क्विंटल तक का एकड़ देखने के लिए उत्पादन हमें मिल जाता है। वहीं हम बात करते हैं अब अगर समर में, तो समर में आप आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में इसकी खेती की जा सकती है। समर वो समय है जो जनवरी से और फरवरी के लास्ट तक होता है और मार्च के लगभग 15 मार्च तक हम पकड़ सकते हैं। वैसे इसकी ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा लंबी है, तो इसे जल्दी बुआई करना ज़रूरी होता है। अब आपको बता दें इसमें उत्पादन के लिए हम विशेष रिकमेंडेशन नहीं दे सकते हैं, इसलिए क्योंकि समर में जैसे 33 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर जाता है, तो किसी प्रकार की कोई मक्का हो, महंगी मक्का हो, सस्ती मक्का हो, उसमें जो है दाने बनने की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। ऐसे में इसका उत्पादन जो है वो 15 से 20 ही बताया जाता है, लेकिन किसानों को कम ही मिल पाता है। कुछ को ज़्यादा बढ़िया भी मिल जाता है, 30 क्विंटल तक का भी मिल जाता है, कुछ लोगों को 20 और 15 तक ही सिमट जाना पड़ता है। तो ये ज़्यादा जो है वो तापमान पर उस समय निर्भर कर देता है। अगर तापमान अच्छा रहा तो जो है उत्पादन अच्छा देखने के लिए मिलता है। तापमान ज़्यादा हो गया, जैसे इस साल देखा जाए तो इस साल जो है वो 15 क्विंटल तक का उत्पादन ही देखने के लिए मिल पाया है, जो लगातार सिंचाई करते रहे हैं। देखिए सीड ट्रीटमेंट जो है वो किया गया है। वजन इसका जो है नेट क्वांटिटी 4 किलोग्राम की होती है, जो कि आधा एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होती है। अब हम बात करते हैं अगर सीड ट्रीटमेंट में ही, तो थीरम इसमें लगाया गया है 40% FS फार्मुलेशन का। अब यहीं पर हम चलिए बात कर लेते हैं, अभी MRP की भी बात इसी समय कर लेते हैं। तो जैसा कि MRP इसमें 2000 रुपये लिखी हुई है और 500 रुपये प्रति केजी लिखा हुआ है। देखिए हमारे यहाँ जो इस साल ओपनिंग हुई थी वो 500 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से ही हुई थी, क्योंकि कंपनी वालों ने 100 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से इस समय मूल्य में वृद्धि की है, जो कि 500 रुपये किलो से शुरू हुई थी। फिलहाल मार्केट में जब इसकी सेल डाउन हुई तो इसे देखते हुए 20 रुपये कम कर दिया गया है। तो फिलहाल 480 रुपये प्रति किलो के हिसाब से किसानों को मिल रहा है, वरना जितनी प्रिंट MRP है उतने पर ही किसानों को दिया जा रहा था। तो फिलहाल अभी 480 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से यहाँ पर चल रहा है। अब हम बात करते हैं अगर इसमें सहनशीलता की, तो सहनशीलता मुझे कोई विशेष खास दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि इसके पौधे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हरे रहते हैं, मिठास इसमें ज़्यादा होती है, तो इससे फाल अर्मी वर्म जो कीड़ा होता है और सड़न रोग, ये भी दोनों ज़्यादा देखने के लिए हमें मिलते हैं। 3401 का उत्पादन अच्छा है इसलिए क्योंकि लगभग किसानों को 20 क्विंटल एकड़ तक का उत्पादन जो है खरीफ में हमारे यहाँ मिल जाता है, तो इसलिए इसकी डिमांड जो है वो ज़्यादा रहती है। बेशक कीड़े सबसे ज़्यादा लगते हैं और सबसे ज़्यादा दवाओं का छिड़काव भी इसी में हमें करना पड़ता है। अब बात करते हैं कि खासियत क्या है, तो खासियत में सबसे बड़ी खासियत इसकी है जो है मक्का तुड़ाई की। मक्का तुड़ाई में जो इसका बालियों की कोब होती है नीचे के साइड में, तो उसमें जो नीचे का साइड है जैसा कि आप देख सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सा दाने, लगभग जो यहाँ पर 4 दाने इसमें देख सकते हो आप, वहाँ तक इसमें खाली रहता है, कोई दाने लगे ही नहीं होते हैं। और इसकी जो डंठल होती है पत्ते से, जो भुट्टे से और पेड़ को जोड़ती है, वो बाहर की तरफ निकली हुई होती है। तो ऐसे में जब हम छिलाई या तुड़ाई का काम करते हैं तो काफ़ी आसानी से, जैसे पत्तियों को छीलते हैं वैसे ही जो है बाली इसकी टूट करके नीचे गिर जाती है।
तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि उस समय टाइम भी कम रहता है, गेहूं की बुआई करनी रहती है, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है, इसीलिए किसान इसे ज़्यादा पसंद करते हैं। अब एक जो खामी है वो और मैं बता देता हूँ कि इसकी जो मक्का है उसे सुखवाने में काफ़ी ज़्यादा जो है मेहनत का काम करना पड़ता है। इसमें नमी हमेशा बरकरार ही रहती है, कितना भी सुखा लो धूप में, क्योंकि उस समय ज़्यादा अच्छी धूप भी नहीं मिल पाती है, सर्दियों का मौसम रहता है, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। और जब भी हम मंडी में बेचने जाते हैं तो इसमें मॉइस्चर ज़्यादा ही आता है अन्य की अपेक्षा, तो इसमें मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा ठहरता है, इसमें जो है सुखाव जो है, सूखापन जो है वो इतनी जल्दी नहीं आ पाता है अन्य की अपेक्षा। एक छोटी सी जानकारी देते हुए मैं वीडियो को ख़त्म करूँगा। अगर आप लाइन टू लाइन बुआई कर रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी जो कि कंपनी बता रही है वो आपको 15 सेंटीमीटर रखना है, वहीं लाइन से लाइन की दूरी लगभग 2 फुट की रखनी है, यानी 45 से 60 सेंटीमीटर आपको रखनी है, तब आपको बेहतरीन उत्पादन देखने के लिए मिलेगा। खरीफ में आप अगर दूरी जो है दूर दूर पौधे नहीं लगाते हैं तो आपको उत्पादन हमेशा कम देखने के लिए मिलेगा, तो इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा। बाकी जितनी भी अच्छाइयाँ मुझे पता थी या हमारे क्षेत्र में लगता है किसानों के जो रिव्यूज़ रहे हैं वो मैंने आपको डिटेल में बताया है। तो आज की जानकारी में बस इतना ही। ऐसी ही जानकारियाँ मैं आपके लिए बराबर लेकर के आता रहता हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फटाक से आपको वीडियो की जानकारी मिल जाए करे जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूँ। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में और जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।